जय हिंद सोल्जर्स, स्वागत है आपका CGR यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए एक नई नोटिफिकेशन लेके आ गई हूँ। इस नोटिफिकेशन में बस एक सर्विसमैन की वैकेंसीज़ है। बस आपके लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकली हुई है साउथर्न रेलवेज़ में। हमारे टोटल 19 रेलवे डिवीज़न है, उसमें से हमारा जो सबसे दक्षिण वाला रेलवे डिवीज़न है मद्रास चेन्नई रेलवे डिवीज़न, उसकी वैकेंसीज है एक्स सर्विसमैन के लिए। देखेंगे वैकेंसी के बारे में। चलिए तो शुरू करते हैं। आप यहाँ पे नोटिफिकेशन का सब्जेक्ट देख सकते हो, एंगेजमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन एज गेटमैन इन इंजीनियरिंग गेट्स सालेम डिवीजन। डिवीजन कौन सा है? सालेम डिवीजन है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 259 है, मतलब 259 वैकेंसीज बस एक्स सर्विसमैन के लिए है। अलग अलग ऑफिसर्स में आपको यहाँ पे वैकेंसीज अलग अलग दिखेगी। मतलब कुन्नूर में अगर आप देखते हो तो 8 वैकेंसीज है। ईस्ट पन्नूर में अगर आप देखते हो 21 वैकेंसीज है। तो यहाँ पे आप अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो। हर डिवीजन में, हर ऑफिस में अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, चलो तो आगे देखेंगे। ये जो आपका प्रोसेस चलेगा वो प्रोसेस फरवरी 2025 तक चलेगा। मतलब आपको एंगेजमेंट मतलब एम्प्लॉयमेंट अलाउड होने के लिए 25 तक, मतलब फेब के 25 तक वेट करना पड़ेगा। प्रोसीजर जो है 20 फेब तक चलेगी। आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। एक्स सर्विसमैन हु हैव रिटायर्ड आफ्टर पुटिंग 15 years ऑफ सर्विस एंड पासेस आर्मी क्लास 1 सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट एंड possess a discharge certificate, ex-serviceman identity card and pension payment order will be consider eligibility for engaging contract basis. ओके, तो ये एलिजिबिलिटी कंडीशंस है। दूसरी कंडीशन आप देखते हो थोड़ी सी यहाँ पे आपको, और ये कंडीशन थोड़ी सी वियर्ड लग सकती है। रिटायर्ड पर्सनल फ्रॉम पैरामिलिट्री, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ये कंडीशन थोड़ी सी यहाँ पे टफ है। तो पैरामिलिट्री फोर्सेस, BSF, CRPF, CISF एक्सेट्रा आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो अगर आप इन फोर्सेस से बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो। तो याद रखिए, एज लिमिट जो है आपको यहाँ पे देखनी है। आपके 50 ईयर, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया गया है कि रिजर्वेशन में से आपका जो एज है वो माइनस कर दो, उसमें 5 ऐड कर दो तो जो एज बनेगा वो एज आपकी होगी। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि आपकी एज 50 ईयर्स के अबाव नहीं होनी चाहिए, बस दैट्स इट। ना यहाँ पे आपको कैटेगरी की कुछ मेंशन दिया है, अनरिजर्व का कुछ मेंशन दिया है, कुछ भी नहीं। सीधा सीधा उन्होंने ये बता दिया है कि आपकी एज 50 ईयर से ऊपर नहीं होनी चाहिए, दैट्स इट। ओके, चलो तो आगे देखेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है, मिनिमम आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए, जो कि ऑलमोस्ट सबका होता ही है। 10th स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट। ओके, ओके, आगे देखेंगे। मेडिकल जो भी आपके सर्टिफिकेशन होगा तो आपको फिजिकली फुल्ली फिट ऑल, मतलब यहाँ पे दिखा है फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, मतलब हर रिस्पेक्ट में आपको फिजिकली फिट रहना है। विजन का भी यहाँ पे आपको दिया है, एक बार आप खुद देख लीजिए। इतनी छोटी छोटी चीज़ें हम अगर देखेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, हमें शॉर्ट में आपको ज़्यादा जानकारी देनी है। तो प्रोसेस आपको यहाँ पे दी गई है। तो आपको क्या करना है, आपके एप्लीकेशन जो है तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु विल बी कंसिडर्ड, शॉर्टलिस्टेड एक्स सर्विसमैन विल बी कॉल्ड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो ये प्रोसेस जो होगी वो ऑफलाइन होगी। मतलब आपको क्या करना है, नीचे आपको इसका एक डेमो दिया है, उस डेमो आपको फिल करके पोस्ट से भेजना होता है। अगर आपका डेमो या आपका जो भी इंफॉर्मेशन है वो एलिजिबिलिटी, मतलब आप एलिजिबिलिटी में खड़े उतरते हो तो आपको रिटर्न एक पोस्ट आ जाएगा और आपको वहाँ पे जाके आपके डॉक्यूमेंट जो है सबमिट करने होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको अटैच करने हैं आपके डॉक्यूमेंटेशन और रिलीवेंट ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स। उसके बाद जो भी आपके अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो एक्स सर्विसमैन सक्सेसफुल इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी सब्जेक्टेड फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में खड़े उतरते हो, आपके डॉक्यूमेंटेशन सब सही निकलते हैं तो आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आगे बुलाया जाएगा। ट्रेनिंग भी होगी आपकी
लेकिन वो बाद में होगी, मतलब पीरियड विच विल बी डिटरमाइंड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन बिफोर एक्चुअल, यहाँ पे आपको दिया है डेवलपमेंट, मतलब बाद में आपको बताएंगे कि आपका ट्रेनिंग पीरियड कितना रहेगा बाद में। ओके, यहाँ पे आपका मंथली पेमेंट भी दिया है, तो अराउंड सब अलाउंस मिला के 30। अगर आप यहाँ पे पोस्टिंग आपकी कुछ अलग जगह पे होती है तो आपको एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेगा 5000 का, वाट एवर एप्लीकेबल, जो भी एप्लीकेबल होगा आपका अलाउंस आपको मिलेगा। मोटा मोटा पकड़ के चलिए 35 आपका पेमेंट हो जाएगा, उससे भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। प्लेस ऑफ जो भी आपकी पोस्टिंग रहेगी वो सालेम डिवीज़न में रहेगी, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है वो तमिलनाडु का है, तो सालेम डिवीज़न में ही आपकी पोस्टिंग रहेगी, तो यही आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, कुछ यहाँ पे कंडीशन दी है आपको। यहाँ पे आफ्टर द applications, medical examination and imparting the training completed, ex-serviceman will be subjected as a screening process as their suitability engagement। तो कुछ कॉमन सी आपको इंस्ट्रक्शन दी है, आपको देखनी है। यहाँ पे कुछ जनरल कंडीशन भी है, ठीक है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अलाउंस वगैरह कुछ मिलेगा 500 का वगैरह, अगर आप ट्रैवल करते हो। अगर आप SC ST OBC से आपने अप्लाई किया है तो आपको सर्टिफिकेट जो है आपने इशू किया है सर्टिफिकेट, वो आपको अथोराइज होने चाहिए और आपको वो सबमिट करने होते हैं। अगर आपके पास अथोराइज डॉक्यूमेंट है आपके कैटेगरी के, तो ही आप कैटेगरी से फॉर्म भरिएगा, क्योंकि इनका डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, वहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, तो सब कुछ अगर आपके पास ऑथेंटिक है, अथोराइज है, तो ही कैटेगरी से अप्लाई करिए, वरना आप ओपन से कर सकते हो। ओपन में भी ज़्यादा, मतलब अनरिजर्व में भी अच्छी वैकेंसी होती है। ओके, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन के बारे में आपको दिया है। तो अगेन आपको वही, मतलब जो भी आपके सभी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको आपके फोटोकॉपीज़ या आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, जो पेंशन पेमेंट ऑर्डर, ये आपके पास सबके पास होगा, एक्स सर्विसमैन के पास होता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, आपका 10th का मैट्रिक्स 10 स्टैंडर्ड, उसके बाद इक्वालेंट, आपको ये वर्किंग आवर्स हो गए आपके 12 घंटे, सब कुछ यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी एक्सपेक्टेड ऑफ टर्म कंडीशन एंड लेड अबाउ, तो आपको ये जो एड्रेस दिया है इस एड्रेस पे आपको आपका पोस्ट भेजना है। ओके, एडिशनल डायरेक्टर डायरेक्टरेट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर 22 राजा मुथिन सलाई चोलाई चेन्नई 600003 तमिलनाडु। यहाँ पे आपको बिफोर मतलब 31/5/24 मतलब 31 मई से आपको पहले यहाँ पे आपका सबमिशन, मतलब आपका डॉक्यूमेंट सबमिशन या आपका फॉर्म सबमिशन करना है ऑफलाइन तरीके से। मतलब कैसे, एक आपको खाकी कवर का एनवेलप लेना होता है, एनवेलप में ये जो आपका ये एड्रेस वंस अगेन आपको यहाँ पे दिया है, ये जो फॉर्मेट है ये फॉर्मेट आपको फिल करना होता है, एनवेलप में डालना होता है। आपको पोस्ट में जो एड्रेस मैंने आपको बताया, ये एप्लीकेशन आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से ये एड्रेस ले लीजिएगा। एड्रेस अच्छे से डालिए तो ही आपका पोस्ट अच्छे से जाएगा डिपार्टमेंट के तरफ, और डिपार्टमेंट भी आपको अच्छे से रिप्लाई देगा। रिप्लाई आता है पोस्ट के ऊपर, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और एड्रेस आपका जो होता है वो भी अच्छे से एड्रेस फिल कीजिए, ठीक है। हाँ, ये आपका फॉर्मेट रहेगा। यहाँ पे आपको सब कुछ आपकी इंफॉर्मेशन है, जैसे आपका नाम, फादर नेम, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसके बाद डेट ऑफ अटेंडिंग 50 ईयर्स, जब भी आप कभी आप 50 ईयर्स के होने वाले हो, सब कुछ यहाँ पे आपको फिल करना है। ओके, डिक्लेरेशन भी दिया है, सब कुछ भर के आप एनवेलप पे डाल के इस एड्रेस पे भेज दीजिएगा 31 मई से पहले। ओके, आई होप वैकेंसी या नोटिफिकेशन आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई डाउट होता है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए, उसका सोल्यूशन मैं आपको ज़रूर दूंगी। नीचे कमेंट में रिप्लाई देके, या आप हमें हमारे नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, उस पर भी आपको हमसे सोल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करिए हमारे चैनल को। आपके जो फ्रेंड्स होते हैं जो एक्स सर्विसमैन हैं, वो अभी नौकरी तलाश कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब तलाश कर रहे हैं, उनके साथ अपनी ये नोटिफिकेशन शेयर करिए, हमारे चैनल शेयर करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।